अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज़ मी उसामा खान और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल्स और डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। ये सारा कुछ आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं इस पूरे कोर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग के जो मॉड्यूल्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, कुछ जो मेरे जहन में आ रहे थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। जैसे कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेबसाइट एसईओ, ब्लॉगिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, सोशल सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग 2 दफ़ा आ गया। ओके, 2 दफ़ा आ गया। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग और सेल्स जनरेटर, ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग कहलाती हैं। अब एक और मज़े की बात मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये अगर आप कोर्स कर रहे हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सारी चीज़ें ना करें। ठीक है, कोई भी एक चीज़ पकड़ें, कोई भी एक स्किल पकड़ें और उसी स्किल को लेकर आप चलें, तो उससे ये होगा कि आप उस स्किल में मास्टर कर लें और फिर उसको लेकर चलेंगे तो वो बहुत आसान रहेगा आपके लिए और आप बहुत जल्दी ग्रो भी कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे बात करते हैं कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ठीक है। अब वेबसाइट डिज़ाइनिंग जो है वो अपने आप में एक फ़ील्ड है बस, ठीक है। मतलब कि अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग आती है तो आप ये अपना फ्रीलांसिंग इस पे भी कर सकते हैं, आप इसकी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। इसी तरह अब वेबसाइट डिज़ाइनिंग में भी बहुत सारी टर्म्स हैं, ठीक है, अभी मेरे जहन में आ गया। वेबसाइट डिज़ाइनिंग में क्या है, ब्लॉगिंग वेबसाइट अलग डिज़ाइन होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट अलग डिज़ाइन होती है, ठीक है। बाकी हर तरह की फ़िटनेस हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो है ना गारमेंट्स की हो गई कोई भी चीज़ हो, वो हर चीज़ जो है ना वो हर डिफरेंट तरीके से जो है ना ऑर्गेनाइज होती है, बनाई जाती है, अलग थीम्स होते हैं, उसके अलग प्लगइन्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये एक ही फील्ड अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आप इसी फील्ड में जाओ तो आप बहुत आगे जा सकते हो। इसी तरह एसईओ पे आते हैं हम लोग। अब वेबसाइट की जो एसईओ होती है वो भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके की होती है। एक ऑफ साइट एसईओ अलग होती है, ऑन साइट एसईओ अलग होती है, पेड एसईओ अलग होती है, ऑर्गेनिक लिंक बिल्डिंग वगैरह, गेस्ट पोस्टिंग वगैरह, ठीक है, वो ब्लॉगिंग में आ जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना एसईओ में वो आती हैं, ठीक है। इसी तरह ब्लॉगिंग में आप आओ तो गेस्ट ब्लॉगिंग अलग होती है, आर्टिकल वगैरह डिफरेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ब्लॉगिंग में भी आ जाती हैं। इसी तरह कंटेंट राइटिंग डिफरेंट किस्म की होती है, सर्च इंजन मार्केटिंग एक अलग किस्म की होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग सोशल अकाउंट्स में आ जाते हैं। अब सोशल अकाउंट्स में भी डिफरेंट अकाउंट्स हैं, ठीक है। कोई सिर्फ फेसबुक पे स्पेशलाइजेशन होती है, किसी की इंस्टाग्राम पे होती है, किसी की गूगल पे होती है, किसी की यूट्यूब पे होती है, कोई ट्विटर टिकटॉक वगैरह इन चीज़ों पर काम कर रहा है। तो आप लोगों ने भी क्या करना है कि आप लोगों ने भी कोई एक स्किल पकड़नी है और उसी स्किल से रिलेटेड नॉलेज लेनी है, उसी पे ही वर्क करना है और उसी पे ही आगे जाना है। अगर आप ये सारा कुछ अपने साथ लेकर चलोगे तो उसमें आप कंफ्यूज भी हो जाओगे, आप किसी को प्रॉपर टाइम भी नहीं दे सकोगे और आप जो है ना नहीं मैनेज कर सकोगे। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि कोई भी एक चीज़ पकड़ो और उसको अच्छे तरीके से लेकर चलो और फिर जब उसमें आप मास्टर हो जाओ, उसमें आप अपनी सर्विसेज देना शुरू हो जाओ सब कुछ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक सर्विस पकड़ लेते हो वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, ठीक है। अब आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग आपको आती है, आप करना शुरू हो गए हो, अब ये आपकी महारत हो गई, आप सारी चीज़ें कर सकते हो, क्लाइंट्स भी मैनेज कर रहे हो सारा कुछ। फिर अब आप ये कर सकते हो कि आप उनको नेक्स्ट सर्विस दे सकते हो कि मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग के साथ साथ आपकी एसईओ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब उस एसईओ में भी आप क्या कर सकते हो, ऑफ पेज ले लिया, ऑन पेज ले लिया, ठीक है, पेड एसईओ कर ली, ठीक है, ऑर्गेनिक लिंक बिल्डिंग वगैरह कर ली, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर ली। फिर इसके बाद आप ये जब आप इसमें मास्टर हो जाओ तो आप तीसरी स्किल पकड़ लो, ब्लॉगिंग पे आ जाओ, ठीक है। एफिलिएट ब्लॉगिंग अलग होती है, वो करना शुरू कर दी। गेस्ट पोस्टिंग अलग होती है, गेस्ट ब्लॉगिंग अलग होती है, वो आपने शुरू कर दी, ठीक है ना। तो ये फिर आप इस तरह आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 जो है ना आप कर सकते हो और फिर आप ग्रो कर सकते हो। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा। हम लोग क्या सीखने वाले हैं इस कोर्स में ओके हम लोग सीखेंगे व्हाट वी लर्न इन दिस कोर्स, ये मैंने लिखा है। और हम लोग 10 चीज़ें सीखने वाले हैं। मैं आप लोगों को 10 चीज़ें सिखाऊंगा जिसमें से हमारे सामने आ जाती है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, कि अपने सोशल अकाउंट्स को किस तरह से आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं, किस तरह से लेकर चलते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की मार्केटिंग आप किस तरह से करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। यूट्यूब मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, कैनवा डिज़ाइनिंग भी मैं आप लोगों को सिखा दूँगा क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत आती है, ठीक है। तो जो मुझे आता है नॉलेज, जो मुझे जो है ना है थोड़ा बहुत, वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं। ओके, फाइवर आप लोगों को सिखा दूंगा कि फाइवर किस तरह से काम करता है, क्या ज़रूरी होता है, क्या चीज़, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, क्लाइंट हंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कुछ भी आता है,
कोई भी स्किल आपके पास है, लेकिन अगर आपको क्लाइंट्स नहीं पता, आपको बेचना नहीं आता, तो फिर वो प्रोडक्ट या वो स्किल, वो सर्विसेज किसी काम की नहीं है। इसी तरह अर्निंग हैक्स, टिप्स वगैरह ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है, कि क्या काम करते हैं तो किससे क्या होता है, वो डिफरेंट किस्म की मैं जो है ना प्लान कर रहा हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊँगा, ठीक है। तो ये 10 चीज़ें और मैं 10 चीज़ें लेकर चलूँगा। अब एक और यहाँ पर सवाल उठता है जो मेरे जहन में है, तो ये वीडियो लेट भी इसी वजह से हुई थी क्योंकि मैं इस पर रिसर्च कर रहा था कि क्या चीज़ कब कैसे और क्यों और क्या होना चाहिए, तो इस वजह से थोड़ा वक्त भी लग गया, वीडियो लेट बन रही है। इसमें मैंने ये सोचा था कि अब जैसे कि यहाँ पर 10 चीज़ें हैं ना, ठीक है, तो अब मैं अगर फॉर एग्जांपल कोई एक चीज़ पकड़ के चलता हूँ, जैसे कि मैं अगर फेसबुक एड्स लेकर चलता हूँ, तो अब अगर मैं फेसबुक एड्स की सीरीज़ लेकर चलूँगा तो वो आप लोगों के लिए भी बहुत बोरिंग हो जाएगा। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे मेरे साथ हैं जो कैनवा डिज़ाइनिंग के लिए मेरे साथ ज्वाइन किया है, किसी ने मुझे ज्वाइन किया फाइवर के लिए, किसी ने ज्वाइन किया क्लाइंट हंटिंग के लिए, किसी ने गूगल एड्स के लिए मुझे ज्वाइन किया, मतलब हर बंदा डिफरेंट इंटरेस्ट की बेस पे मेरे साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये प्लान कर रहा हूँ और आई होप सो, आई विश आप भी दुआ कीजिएगा कि मैं इस पर साबित कदम रहूँ और मैं जो है ना इस पे हम लोग वर्क करते रहें। मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें जो है ना एक एक करके, मतलब फॉर एग्जांपल एक वीडियो इस पे बना दी, एक वीडियो इस पे बना दी, एक वीडियो इस पे बना दी, तो इससे ये होगा कि हर कोई जो है ना रिलेट कर सकेगा और हर कोई जो है ना एक प्लेलिस्ट होगी डिफरेंट किस्म की, हर जो है ना उसकी फील्ड की एक डिफरेंट प्लेलिस्ट होगी यूट्यूब पे और आप लोग आसानी के साथ उसको देख सकेंगे और 1 बाय 1 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 के हिसाब से होगा, तो आप लोग आसानी के साथ उसको देख सकेंगे और फॉलो कर सकेंगे। फिर चाहे वो आप डिज़ाइनिंग सीखना चाहें, चाहे आप गूगल एड्स सीखना चाहें, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे अर्निंग हैक्स हों, चाहे आप क्लाइंट हंटिंग सीखें, जो भी है वो आप सीख सकते हैं। और उसके लिए जो है ना मैं ये चीज़ प्लान कर रहा हूँ। एक साथ में एक चीज़ को लेकर नहीं चलूँगा, तो इसलिए क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाएगा कि मैं अगर फॉर एग्जांपल 20 वीडियोस हैं फेसबुक एड्स की, तो वो मैं 20 दिन भी अगर फॉर एग्जांपल रेगुलर चलाऊं तो वो 20 दिन बहुत ही बोरिंग हो जाएगा आप सबके लिए और मेरे लिए भी। तो ये हुआ कि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एक दिन फेसबुक हो गया, एक दिन इंस्टाग्राम को टच कर लिया, गूगल को कर लिया, कैनवा को कर लिया, ठीक है। इसमें मैं एडिटिंग वगैरह का भी सोच रहा हूँ कि वीडियो एडिटिंग वगैरह मैं आप लोगों को सिखाऊँ कुछ बेसिक सी, तो वो भी अच्छा है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है करेंगे, सोच रहे हैं। इसमें चीज़ें ऐड हो सकती हैं, ठीक है, माइनस भी हो सकती हैं और लेकिन आई होप सो कि माइनस नहीं होगी, इसमें ऐड ही होगी। एड्स का नाम ले, लेकिन अब ऐड भी मेरे मुंह से एड्स ही निकल रहा होता है। तो एनीवे, तो ये चीज़ें हैं और इंशाल्लाह जो है ना मैंने सोचा आप लोग को थोड़ा सा मॉड्यूल बता दूं क्लास का कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले और किस किस हिसाब से जो है ना चीज़ें चलेंगी। आई होप सो कि काफ़ी चीज़ें आप लोग क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और पहली क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, तो में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।